वंदे मातरम। मैं संतोष सिंह आप सबका अपना यूट्यूब चैनल आरबीआई मैथ पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। कैसे हो गाइज? सब बढ़िया, सब चकाचक है। आशा करते हैं बेटा आप बहुत अच्छे होंगे। बच्चे, आज हम फिर आपके सामने बिहार पुलिस का वो खतरनाक सेट लेकर के आए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आओ बेटा देर न करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है गाइस, हैं? आइए, पहला क्वेश्चन अब आपके बोर्ड पर दिख रहा है बच्चे। पहला क्वेश्चन कहता है राकेश ने 1200 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज पर रखा। ठीक है, कहीं पर भी रखा होगा उसने। ठीक है, यदि रकम 5 वर्ष में दुगनी होती है तो 20 वर्षों के बाद उसे कितनी रकम मिलेगी? कितना होता है बेटा? दुगनी होता है। कितने वर्षों में? 5 वर्षों में। क्लियर है ना? तो चक्रवृद्धि ब्याज की एक खासियत जानते हो बच्चे, जिस दिए गए टाइम में कोई भी धन जितना गुना होगा उसी टाइम में बार बार वो उतना गुना आगे होता चला जाएगा। बात समझ रहे हो? ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे सवाल को बनाते हैं। हमने माना बच्चे, हमने ये सपोज किया कि जो हमारा प्रिंसिपल है ये 1 यूनिट है। ठीक है, 1 है। तो सर क्या कहता है सवाल में? 5 वर्ष में कितना होता है? दुगना। तो ये धन 5 वर्ष में अगर 1 है तो इसका दुगना कितना होगा? 2 होगा। बोलो ना हाँ या ना। ठीक है, होगा दुगना। ठीक, ये तो सवाल कहता है। अभी हमने क्या सिखाया आपको? यदि फिर से हम वही बात करें कि 5 वर्ष में, बताइए फिर से ये कितना होगा? ये राशि दुगनी होगी। तो अगर 2 है तो 2 का दुगना कितना होगा? 4 होगा। होगा बेटा। फिर से ये 5 साल में, फिर से ये 5 वर्ष में, फिर से ये राशि दुगनी होगी। अगर 4 है तो 4 का दुगना कितना होगा? 8 होगा। और फिर से ये 5 वर्ष में, 8 है तो 8 का दुगना कितना होगा? 16 होगा। बस अब हमें आगे नहीं जाना। क्यों नहीं जाना आगे? क्योंकि हमें कह रहा है 20 वर्षों के बाद। तो देखो बेटा जैसा काउंट करो तो 5, 10, 15 और 20, 20 वर्ष हो गया नहीं? तो 20 वर्ष में ये राशि जो 1 थी वो कितनी हो गई? 16 हो गई, है ना? ठीक है, 20 वर्ष में 16 हो गई। लेकिन सवाल में कहता है कि ये जो धन है वो कितना है? 1200 रुपया उसने रखा है। तो 1 की वैल्यू कितना है बेटा? 1200। बताइए कितने का मल्टीपल हुआ? 1200 का मल्टीपल हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, मल्टीपल मतलब समझते हो ना? ये क्या है बेटा? 1200 का मल्टीपल है। तो बताओ बेटा ये जो 16 गुनी हुई ये भी कितने का मल्टीपल हो जाएगा? 1200 का। बोलो ना हाँ या ना? तो 2 जीरो यहाँ लगा दीजिए। ठीक है, और 16 दूनी 32 के 2, हाथ में 3 बचा, 16 एक्का 16 और 3 19। ठीक है, बोलो बेटा कोई दिक्कत वाली बात है? यानी 19,200 रुपया हो जाएगा ये 1200 रुपये की राशि। कितने सालों में? 20 वर्ष में। बात समझे कि नहीं समझे? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ये बड़ी ही आसान तरीका है इस तरह के कठिन सवाल को करने का। बात समझ रहे हो कि नहीं? ठीक है, तो चलो बच्चे ये भी सवाल हमने आपको करवा दिया सर बड़े प्यार से। ठीक, अब हम चलते हैं गाइस, इसको मिटाते हैं। ठीक है, और अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है बेटा, आपके बोर्ड पर दिख रहा है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है किसी वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान समान है। वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल दोनों क्या हैं? इक्वल हैं। ठीक है, तो बताइए तो वृत्त की परिधि कितना होता है? जानते हैं आप? हैं, वृत्त की परिधि होता है बच्चे 2πr। ये क्या है? परिधि। और कहता है इसके क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है बताइए आप? आप कहेंगे सर πr²। ये ना होता है ना? कहता है ये दोनों का संख्यात्मक मान क्या है बाबू मेरे? समान है ना? और अगर ये समान है तो अब यहां से जो राशि कटने वाली होगी उसे हम काट देंगे। ठीक है, तो ये देखो बच्चे पाई से पाई खत्म हो गया और ये r² है, मतलब r गुना r है। तो एक r से ये वाला r कट जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो यानी कि r बराबर क्या हो गया आपका? 2 इकाई। 2 इकाई। ठीक है, चाहे जो भी हो। तो ये क्या निकला बेटा हमारा? ये निकल गया हमारा त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या। और पूछता क्या है हमसे? वृत्त की त्रिज्या ही तो पूछता है। तो r बराबर कितना हो गया हमारा? 2 यूनिट, 2 इकाई। यही क्या है हमारा आंसर है।
बहुत ही आसान सवाल था। ठीक है, बस आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए। वृत्त की परिधि 2 पाई आर, उसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, दोनों को इक्वल कर दीजिए, काट पीट दीजिए, जो आएगा वही उसका रेडियस होगा, है कि नहीं? कोई दिक्कत वाला बात तो नहीं है। बहुत सुंदर, तो इसको हम मिटाते हैं। ठीक है गाइज, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चे अब आपके बोर्ड पर दिख रहा है बच्चे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है भाई मेरे, एक दुकानदार 12% छूट देकर सामान को 308 रुपये में बेच देता है। कितना का छूट दिया? 12%। आपको ये बात पता होना चाहिए कि छूट किस पर देता है? एमपी पर, यानी अंकित मूल्य पर। ठीक है, अंकित मूल्य समझते हो ना? अरे कोई भी सामान में जो मूल्य छपा हुआ होता है उसी को बोलते हैं अंकित मूल्य। तो कोई भी दुकानदार या चाहे कोई भी पर्सन जब भी वो आपको छूट देगा ना बेटा, तो वो देगा किस पर? अंकित मूल्य पर। इन की वो जितना मैं खरीद के लाया है उस पर वो छूट देगा, तब तो उसको घाटा ही लग जाएगा है। और कोई तो बिजनेस करने के लिए, घाटा सहने के लिए तो बैठा नहीं है कि नहीं है? तो कोई भी दुकानदार या चाहे कोई भी पर्सन जब भी वो छूट देगा तो किस पर देगा बेटा? एमपी पर। एमपी का मतलब होता है मार्क्ड अप प्राइस, यानी अंकित मूल्य, चाहे छापा मूल्य, जो भी बोलिए आप उसको। ठीक है, तो छूट किस पर दिया होगा? एमपी पर दिया होगा। ठीक है, तो जरा सा देखिए जरा यहाँ ध्यान से। कहता है 12% का छूट दिया। कितने परसेंट का बाबू मेरे? 12% का छूट दिया है। ठीक है, तो 12% का सर फ्रैक्शन कितना होगा बताइए? 4% का कितना होता है? 1/25। तो 12 बोल रहा है तो 3 गुना हो गया, यानी 3/25। ये चीज आपको नहीं समझ में आया? नहीं तो इसको तोड़िए आप। 12/प्रतिशत का मतलब बटा में 100 होगा ना बेटा? ठीक है ना? ये हो गया 25 चौके 100 और ये हो गया 3 चौक 12। ठीक है, यानी 3, तो 3/25 हुआ। ठीक है, और अभी हमने आपको समझाया है कि छूट परसेंट किस पर निकलेगा? एमपी पर। यानी कि ये जो वैल्यू है हमारा 25, ये क्या है? एमपी है, यानी उस वस्तु का छपा हुआ मूल्य है। यानी एमपी कितना हुआ बेटा हमारा? 25। और 25 रुपया एमपी था, आपको 3 रुपये का क्या मिला? छूट मिला। छूट है ना ये? तो 25 में से 3 घटा दीजिए आप, तो दुकानदार कितने में वस्तु को बेचा होगा बताइए? तो 25 में से सर 3 यदि हम घटा देंगे तो कितना होगा बताइए? तो 22 रुपया। नहीं, यानी 25 की वस्तु जो एमपी था उसका, वो आपको 22 रुपये में क्या किया? सेल कर दिया, बेच दिया। क्लियर है? अब क्या बोलता है जरा देखिएगा। 308 रुपये में बेचता है। ठीक, कितने में बेचता है? सवाल में लिखा हुआ है 308 में। आप बताइए सर अपने अकॉर्डिंग, यानी आपके अकॉर्डिंग कितने में बेचा गया वस्तु? 22 यूनिट में। और 22 की वैल्यू यही सवाल में क्या दे रखा है? 308। बोलो ना बच्चे, कोई दिक्कत वाली बात है? कितना है? 308। ठीक, तो इसको आप ये देखिए कितने का मल्टीपल है? 14 दूनी 28, 28 दूनी 30, यानी 14। 14 बार में ये कट जाएगा, यानी 14 का मल्टीपल है भैया। हाँ या ना? ठीक है, 14 का मल्टीपल है। तो हमसे क्या पूछा है भाई? हमसे पूछा है गाइज अंकित मूल्य क्या है। तो आ बेटा, अंकित मूल्य तो हमारा कितना है? 25 यूनिट। तो 25 में हम कितना का गुना कर देंगे? 14 का मल्टीप्लाई कर देंगे। बोलो ना हाँ या ना? ठीक है, तो जब आप 14 से इसको मल्टीप्लाई करोगे बच्चे, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 350। ठीक है, कितना हो जाएगा सर? 350। ठीक, 350 रुपया क्या हो गया आपका? एमपी। और यही क्या है? आंसर है। बता दो। अरे समझे कि नहीं समझे? हैं? समझ गए? चलिए फिर, तो ये 350 रुपया क्या हुआ बेटा हमारा? आंसर हो गया उस वस्तु का, एमपी हो गया, अंकित मूल्य हो गया। ठीक है, इसी तरीके से बेटे सवाल को आप धीरे धीरे समझते जाओ। ठीक है, और अब तो क्या हो गया, आपको सिर्फ 1 महीना बचा हुआ है आपके एग्जाम में, है कि नहीं है? तो इसीलिए बच्चे एकदम 1 महीने के लिए आप गायब हो जाओ। ठीक है, न किसी रिश्तेदार से न किसी नातेदार से आपको मिलना है। बस सिर्फ आप घर में एकदम पैक हो जाइए और एकदम पढ़ाई पर बच्चे एकदम तुल जाइए। बात समझ रहे हो कि नहीं? ठीक है, इसीलिए बेटा अब कोई कोताही नहीं होगा। एकदम से ध्यान पूर्वक एकदम प्रैक्टिस करते जाइए चीज़ों को। नया चीज़ें पढ़ने की आपके पास टाइम नहीं रहा। ठीक है, 1 महीना जैसे ही बचता है एकदम धुर्रा झाड़ प्रैक्टिस करो, एकदम गर्दा उड़ा दो। ठीक है, ताकि आपका एग्जाम में कोई भी सवाल खास करके मैथ में नहीं छूटे। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? है ना? क्योंकि मेरी तो गारंटी बेटा आपको मैथ सिखाने की है।
है ना। तो यही चीज़ें हम आपको कहते हैं कि बस एक बार मेरी बात मानिए और फिर देखिए वर्दी आप जरूर पहन के रहेंगे। बात समझे। आइए क्वेश्चन नंबर 3 बेटा करवा दिया हमने आपको। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है बेटा, ध्यान से समझना, दो संख्याओं के लघुत्तम समावर्त्य 264 और महत्तम समावर्तक 44 है। ठीक है, यहां देखिए सवाल में क्या दे रखा है, एलसीएम दे रखा है बेटा हमारा कितना, 264। ठीक है, और एचसीएफ दे रखा है बाबू मेरे, एचसीएफ दे रखा है भाई 44। ठीक है, और कहता है प्रथम संख्या को 2 से भाग देने पर भागफल 44 आता है। ये जो प्रथम संख्या है ना बेटा, ये जो प्रथम संख्या है इसको कितना से भाग दिया गया है, 2 से भाग देने पर जो भागफल है आपका सर 44 आता है। इसका मतलब क्या है कि ये संख्याएं पूरा पूरा कट गया होगा, तो शेषफल क्या आया होगा इसका, 0। बोलो ना, तो इसको क्या बोलते हैं, भाज्य। ये क्या है, भाजक। ये क्या है, भागफल। और ये है शेष। बात समझ रहे हैं। तो बताओ बेटा भाज्य बराबर क्या होता है फॉर्मूला, पहली संख्या निकल जाएगा आपका, भाज्य बराबर भाजक 2 भागफल 44 और शेष 0, है ना। शेष क्या है, 0 है। तो 44 दूनी कितना हो गया, 88। यानी 88 जो है हमारा वो क्या है, पहली संख्या है। कोई दिक्कत वाली बात। तो आप जानते हैं कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, ये देखो ये फॉर्मूला होता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम और गुना एचसीएफ। ठीक है ना। बहुत ही वायरल क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। बस आपको इसमें पुट कर देने हैं, सारे वैल्यू दे रखे हैं। पहली संख्या हमने निकाल लिया है कितना, 88, यहाँ 88 लिख दीजिए। दूसरी संख्या आपसे पूछ रहा होगा एलसीएम कितना है बेटा, 264 और एचसीएफ है 44। हाँ या ना बोलो। तो ये कट जाएगा बेटा, 44 दूनी 88 और इसको काट दीजिए आप, 1 3 2 132। बता दो हाँ या ना। ठीक है, तो ये बेटा दूसरी संख्या हमारा कितना निकल गया, 132। यही आपके इस सवाल का आंसर है। आपसे पूछ रहा था कि दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, बात समझ गए, है ना। तो ये चीजें आपको एक बार निकाल लेना है कि पहली संख्या कितना है। अगर किसी सवाल में दे रखा है पहली संख्या तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि नहीं है। तो यहाँ पर हमने पहली संख्या निकाल लिया और उसके बाद पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ, इस पर हमने इसको सेट कर दिया। ठीक है, आइए तो ये चीजें समझ गए होंगे अब आप सब। इसको अब हम मिटाते हैं गाइज, है ना, और चलते हैं बाबू मेरे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बेटा आपके अब बोर्ड पर दिख रहा है। क्या कहता है अगला क्वेश्चन, जरा ध्यान से समझना। बहुत ही वायरल क्वेश्चन है ये, है ना। जरा देखिए, कहता है किसी पार्टी में 10 लोग गए हुए हैं, है ना, या शामिल हुए हैं। ठीक है, कितने लोग हैं, 10%, 10 लोग गए हैं। कोई भी पार्टी, मान लीजिए आपके घर में बर्थडे है, ठीक है, आपने 10 लोगों को बुलाया है। क्लियर है ना। और उसमें आप भी एक शामिल हैं, 10 आदमी। ठीक है, और सबने एक दूसरे को गिफ्ट भेंट किया। ठीक है, सबने क्या किया, एक दूसरे को गिफ्ट दिया है। तो कहता है कुल कितने गिफ्ट हुए। आप बताओ मेरे बच्चे, अगर ये 10 आदमी को तो आप छोड़ दीजिए, अगर 2 ही आदमी है, मेरी बात को समझिए, अगर 2 ही आदमी है तो बताइए, और दोनों एक दूसरे को गिफ्ट देता है, तो बताओ बेटा वो पर्सन जो पहला बंदा होगा वो क्या वो गिफ्ट खरीदा होगा, एक खरीदा होगा, है ना। ठीक है, तो पर्सन थे कितने, 2, लेकिन गिफ्ट कितने खरीदे, एक। क्यों खरीदा, क्योंकि खुद आदमी अपने आप को गिफ्ट थोड़ी ना देता है। नहीं, गिफ्ट तो वो किसके लिए लाता है, दूसरों के लिए। तो दूसरा पर्सन कितना है, एक ही तो है। 2 आदमी है, दूसरा बंदा तो एक ही है कि नहीं। अच्छा मान लीजिए 3 आदमी है, ठीक है, और आप तीनों गए एक पार्टी में, वहां पर तीनों एक दूसरे को गिफ्ट देता है। तो बताइए आप क्या वो गिफ्ट खरीद के जाएंगे, 2 गिफ्ट खरीद के जाएंगे, क्योंकि आप 3 दोस्त थे, आप खुद तो अपने आप को गिफ्ट देंगे नहीं। ठीक है, जैसे राम, श्याम और मोहन, आपका नाम राम है, और तो आप गिफ्ट किसके लिए लेके जाएंगे, श्याम और मोहन के लिए, यानी 2 गिफ्ट खरीदेंगे। तो यहाँ से क्या सीखा आपने कि जितने पर्सन हैं
उससे एक कम गिफ्ट लेकर के जाएगा आदमी। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? ठीक है, तो बस यही फंडा है। आप बस इतना सा दिमाग में रखिए कि कोई भी व्यक्ति अपने लिए, खुद के लिए गिफ्ट लेकर के नहीं जाता। ठीक है, अपने को छोड़कर जितने आदमी हैं उसको वो गिफ्ट देगा। फिर दूसरा पर्सन वो अपने लिए नहीं लेगा, वो सब जितना आदमी है अपने को छोड़कर वो सभी को गिफ्ट देगा, है कि नहीं है? तो यहां से क्या सीखा? जितने लोग हैं उससे एक कम गिफ्ट। क्लियर है? बस बात खत्म है। कहता है किसी पार्टी में 10 लोग शामिल हुए हैं। ठीक है, कितने लोग थे बेटा? 10 लोग शामिल थे। तो बताइए, ये 10 लोग शामिल थे तो आप कितने गिफ्ट खरीद के लेकर के जाएंगे? 9, यानी एक आदमी 9 गिफ्ट लेकर के जाएगा। तो 10 आदमी है तो कुल गिफ्ट कितने होंगे? 10 गुना 9, यानी इससे एक कम। ठीक है, तो 10 गुना 9 कितना हो गया? यानी कुल गिफ्टों की संख्या 90। यही हमारा आंसर हो गया। यही क्या गया बच्चे? हमारा आंसर हो गया। कोई दिक्कत वाली बात? समझ पा रहे हैं आप इतनी सी बात को? बहुत सुंदर। ठीक है, तो ये गिफ्ट वाले सवाल भी आप कर लेंगे बड़ी आसानी से। करना कुछ नहीं है, जितना लोग है उससे एक कम करके उसमें मल्टीप्लाई कर दो, सारे गिफ्टों की संख्या निकल जाएगी। बात समझ रहे हो गाइस? ठीक है, तो चलो बच्चे, ये भी क्वेश्चन बड़ा ही आसान था, बस सिर्फ आपको समझाने वाला बढ़िया होना चाहिए, है कि नहीं है? आ जाइए, अब हम चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 बेटा अभी हमने किया था, बड़े प्यार से किया था। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है भैया, 3 क्रमागत सम संख्या का योग 48 है। 3 गो क्रमागत सम संख्या है, चाहे कुछ भी हो। क्लियर है ना? तो आइए हम आपको चीजें समझाते हैं। तो कहता है सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। एक तो तरीका है कि आप x मान करके बनाइए, है ना? हम आपको x मान के भी समझा देते हैं। देखिए, 3 क्रमागत सम संख्या है। अगर हमने कहा एक संख्या मान लिया कि x है, ठीक है, पर ऐसे हम करेंगे नहीं बेटा, अपनी तो आदत है डायरेक्ट करने की, ठीक है, पर आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। ये पहली सम संख्या है, तो अगला सम संख्या क्या होगा? एक को छोड़कर, यानी x + 2 होगा। फिर क्या होगा? x + 4 होगा, है ना? क्लियर है? अब इसी 3 क्रमागत सम संख्या का योग सवाल में क्या दे रखा है? 48। तो हम सबको क्या करेंगे? जोड़ देंगे। ये कितना हो गया बेटा? 48। क्लियर है ना? अब सबको जोड़िए, x + x + x कितना हो गया? 3x, और ये 4 2 6 बराबर कितना? 48। कोई दिक्कत है सर? ठीक है, अब 6 अगर उधर जाएगा तो आप बताइए कितना होगा? 3x बराबर 48 में से 6 चल जाएगा सर, ये कितना हो जाएगा? 42। अरे होगा भाई, 48 में 6 जाएगा तो कितना होगा? 42 और 48। ये काट दीजिए इसको, ठीक है, यानी 4 × 42। कोई दिक्कत वाली बात? x का मान कितना निकाले आप? 14 निकाले। आपसे क्या पूछता है? सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या क्या यही x है? तो x की वैल्यू निकल गया 14, ये हमारा आंसर है। क्या यही सीखने के लिए आप इस चैनल से जुड़े हुए हैं सर? नहीं, है ना? ये चीज तो बेसिक, ये तो हर कोई बच्चा ऐसे बनाएगा, ठीक है, पर मेरा बच्चा जो मेरा वीडियो देखता है वो कैसे उसको करेगा, जरा देखिएगा ध्यान से। 3 संख्या का योग है कितना? 48। तो जितना संख्या है ना, अगर उसके योग में उससे डिवाइड कर दीजिएगा तो क्या मिलेगा आपको? एवरेज, यानी मिडिल, ठीक बीच वाला संख्या मिलेगा। क्या मिलेगा सर? ठीक बीचों बीच वाला संख्या। ठीक है, योगफल में जितनी संख्याएं दे रखा है उससे भाग कर देगा तो आपको क्या मिलेगा? मिडिल टर्म, यानी बीच वाली संख्या। तो योग है 48 और 3 गो संख्या है, तो 3 से बेटा बोलो 48 में भाग कर देंगे तो कितना होगा बताइए, है ना? 16 48 होगा ना सर? 48 में यदि हम 3 से डिवाइड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा? ये 16 हो जाएगा। यानी ये 16 क्या है आपका? मिडिल टर्म है, नहीं, यानी बीच वाली संख्या। यहाँ देखिए, ये 16 क्या है? मिडिल टर्म, यानी बीच वाला संख्या निकल गया हमसे। ठीक है, अब हमसे पूछता है छोटका किधर आएगा? पीछे आएगा ना? तो बोलो इससे छोटा वाला सम संख्या कितना होगा? 16 के बाद सम संख्या कितना होगा? 14 होगा। ठीक है, और इसके आगे वाला कितना होगा? 18 होगा। यही देखिए, यही 3 क्रमागत सम संख्या है, इसका योग 48 होगा। हमसे छोटका पूछा है, आंसर है ये। चलिए, है कि नहीं? तो करना क्या है आपको? जितना संख्या है और उसके योगफल में उस संख्या से डिवाइड कर दीजिए। क्या देगा वो आपको? मिडिल टर्म देगा। और जैसे ही मिडिल टर्म निकल गया तो वहां से बड़ा और छोटा निकालना आसान है। अरे है कि नहीं है? है ना?
छोटा निकालेंगे तो पीछे जाएंगे, सम संख्या लिखते 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 चले जाएंगे। अगला वाला पूछता बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या क्या होता है, हमारा आंसर 18 होता। ठीक है, बात समझ रहे हो? एकदम मुँह जवानी ये सब सवालों को करना है, एकदम डायरेक्ट, एकदम से उड़ा दो इस सवाल को। ठीक है, तो चलो बच्चे, ये हमने आपको कॉन्सेप्ट भी सिखाया और डायरेक्ट करने के भी तरीके हमने आपको सिखाए। ठीक है, चलो इसको हम मिटाते हैं गाइज, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। बस बेटा इस तरीके से आप प्यार बनाए रखिए। ठीक है, और वीडियो को बच्चे थोड़ा सब्सक्राइब भी कर दीजिए, है ना, लाइक कर दीजिए और शेयर तो कर ही दीजिए, है कि नहीं है? ठीक, आओ बच्चे, क्वेश्चन नंबर 7 अब आपके बोर्ड पर दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है ना, 7 क्या कहता है, ध्यान समझिएगा। 5 साल पहले विशाल की आयु शेखर की आयु का 1/3 थी। विशाल लिख देते हैं हम यहाँ पे, ये विशाल है और ये शेखर है। ठीक है, विशाल की आयु शेखर की आयु का कितना था बेटा, 1/3। देखिए का किस में लगा हुआ है, इसमें जिसके साथ का लगा हुआ हो, का की सासी, उसका मान, उसका अधिकार हर वाले संख्या यानी नीचे वाले संख्या पर होता है। ठीक है, तो शेखर का 1/3, तो शेखर कितना है बेटा, बोलो, इसका अधिकार क्या नीचे वाली संख्या पर होगा, तो ये 3 है और ये क्या है भाई, 1 है। कोई दिक्कत, बात समझे, बात समझा बेटा, हैं? रेशियो लिखने के लिए सीख गए आप। अब क्या कहता है, जरा ध्यान से समझना। ये जो वाक्य था ये कब था बेटा, 5 साल पहले का, ये था 5 साल पहले का था। ये माइनस इंडिकेट करता है पूर्व वाली बात और प्लस का मतलब बाद। क्लियर है, 5 वर्ष पहले। कहता है विशाल अभी 17 साल का है। विशाल कितने साल का है बेटा, 17 साल का, यानी विशाल का दे रखा है प्रेजेंट एज 17 साल, यानी ये वर्तमान है। अब आप बताइए सर, विशाल का यहाँ जो एज है ये कब है, 5 साल पहले का, और यहाँ क्या दे रखा है सवाल में कि 17 वर्ष वर्तमान है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, इस पीरियड को आपको समान करना पड़ेगा। ठीक है, तो बताइए यदि अभी विशाल 17 साल का है तो 5 साल पहले कितने साल का रहा होगा, तो इसमें 5 क्या करेंगे, हम घटा देंगे। बोलो ना बच्चे, तो ये कितना हो जाएगा, 12 वर्ष। ये कब का निकला आयु इसका, 5 साल पहले का। और सवाल में रेशियो में क्या दे रखा है, 1, यानी ये 1 रिप्रेजेंट करेगा कितनों को, 12 को, यानी ये 12 का मल्टीपल है। बताइए ना हाँ या ना, कितने का मल्टीपल है भाई, 12 का मल्टीपल है। हमसे क्या पूछा है, तो शेखर की आयु क्या है, यानी अभी प्रेजेंट एज शेखर की क्या है, तो शेखर का बेटा आयु तो ये 3 है, नहीं है, तो इसमें हम कितने का मल्टीपल कर देंगे, 12 का, तो 12 तिया कितना हो गया, 36। लेकिन ये एज कब का निकला, ये तो 5 साल पहले का डेटा है ये, तो यानी शेखर 5 साल पहले था 36 साल का, आपसे प्रेजेंट पूछ रहा है, तो अभी कितना है, तो इसमें 5 क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। अरे बोलो ना, विशाल शेखर का आयु 36 वर्ष था का 5 साल पहले, तो अभी क्या होगा, 5 साल बढ़ गया होगा ना वो, तो 5 इसमें जोड़ दीजिए, तो 6 5 11 के 1, हाथ में 1 और 3 1 4, यानी 41 वर्ष। यही क्या है, उसकी प्रेजेंट एज है, वर्तमान आयु है किसकी, शेखर की। बात समझे बेटा, ये सब सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आप इस सब सवाल को बार बार प्रैक्टिस करते रहिएगा। बात समझ रहे हो? ठीक है, तो चलो बच्चे, ये सवाल था क्वेश्चन नंबर 7, ये भी हमने आपको कराया सर, और वो भी बड़े प्यार से। ठीक है, आइए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 कहता है भाई, यदि 5 पुरुष अथवा 8 महिलाएं किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। 5 पुरुष, अथवा का मतलब क्या होता है, अथवा हो या हो, इसका मतलब इक्वल होता है। ठीक है ना, तो 5 पुरुष यानी 5 मेल, पुरुष मेल को बोलते हैं ना बेटा, मेल मतलब पुरुष, अथवा दिया है इसका मतलब बराबर, 8 महिलाएं, 8 ओमेन, डब्ल्यू मतलब ओमेन हुआ, किसी काम को कितने दिन में करते हैं, ये 12 दिन में। इसका क्या मतलब हुआ बेटा, जरा बताना हमें, इसका क्या मतलब हुआ भाई, कि 5 आदमी भी उस काम को 12 दिन में करेगा,
और यदि 8 महिलाएं को आप लगाते हैं तब वो काम 12 दिन में पूरा होगा, है कि नहीं। यानी महिला की इफिशियंसी क्या है, कम है, क्योंकि वो ज्यादा दिन टाइम ले रही है ना, ज्यादा महिला है उसके साथ। तो यहां से हम क्या करेंगे, इफिशियंसी निकाल लेंगे। क्लियर है, किसका, मेल और वोमेन का, क्लियर है, औरत का। तो M1 D1 आप जानते हैं, ठीक है। तो हमने ये माना कि यही M क्या है, उस मेन की इफिशियंसी है। तो इफिशियंसी को यदि हम टाइम से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या मिलता है आपको, टोटल वर्क मिलता है। तो गुना कर दीजिए, 5M गुना 12, यानी या M1 D1 आप समझिए, बराबर M2 कितना है, 8W गुना 12। ये तो 12 से 12 कट ही जाना है बेटा, है कि नहीं। तो आप बता दीजिए M और W का रेशियो क्या होगा। तो M का जो गुणांक है, कोफिशिएंट, उसको W के नीचे लिखिए, और W का जो गुणांक है उसको M के नीचे लिखिए, यानी 8:5। बात समझ गए। ये क्या निकल गया हमारा, इफिशियंसी निकल गया। अगर आप इफिशियंसी निकल गया तो यहां से कुछ भी चीज पूछेगा, सबका आंसर इसी में है, ठीक है। क्या है आंसर, जरा देख लो। कहता है, अब आपसे पूछ रहा है, तो उसी कार्य को 2 पुरुष और 4 महिलाएं, इसी कार्य को क्या बोलता है बेटा, 2 पुरुष और 4 महिलाएं कितने दिन में करेगा। कोई दिक्कत है तो बताइए। पहले तो आप ये पता कर लीजिए कि आपका टोटल वर्क है कितना, ठीक है। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, यही तो है हमारा सर टोटल वर्क। नहीं तो M का मान क्या बिठा देंगे यहाँ पर, 8। तो ये हो जाएगा 5 गुना 8 और गुना 12, यही हो गया हमारा टोटल वर्क, यानी कुल काम है कितने, ठीक है। ये मालूम चल गया आपको। तो कुल काम पता चल गया। अब इसको करवाने हैं कितने लोगों से, 2 आदमी से और 4 औरत से। बात समझ रहे हैं, यानी 2 पुरुष और 4 औरत से करवाना है। तो ये कितना टाइम लगेगा, देखिए इसका एफिशिएंसी निकाल दीजिए आप। तो M का मान कितना है बेटा, 8। तो यहाँ 8 रखेंगे तो 8 गुना 2 कितना होगा, 16 होगा कि नहीं होगा। और 5 का W का मान कितना है, 5। यहाँ 5 और गुना 4 ये कितना हो जाएगा, 20। बोलो ना हाँ या ना। तो 16 और 20 कितना हो गया, ये 36। बोलो बेटा, कोई दिक्कत वाली बात है, 36 हो गया। अब आप इसको काट दीजिए, कुछ नहीं करना है। 12 तिया 36, ठीक है। यानी ये कितना हो गया आपका, 8 पचे 40/3, नहीं, और इसको 13 39, यानी 13.3/39, एक ना होगा बेटा 40, 13.1/3 दिन लगेगा इसको करने में, ठीक है। बता दो, कोई दिक्कत वाली बात है तो समझ गए इतनी सी बात। तो इसका आंसर क्या होगा, 13.1/3 दिन, ठीक है भैया, समझ गए हैं, बहुत बढ़िया। तो इस तरह के सवाल को करने के ये सबसे बेहतरीन तरीके हैं, है ना बेटा। ये था क्वेश्चन नंबर क्या, कौन सा बेटा, 8 था। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी सर हमने आपको बड़े प्यार से करवा दिया, ठीक है। आप मेरी बात को सिर्फ मानते जाइए और फिर देखिएगा, आप जब आप एग्जाम देने के लिए जाओगे ना बेटा, हॉल में बैठोगे तो एकदम सारा मैथ आप बना दोगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। और ये हम ऐसे नहीं, अपने अनुभव के आधार पर आपको बोल रहे हैं कि मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा, यदि 10 क्वेश्चन है तो हम 10 के 10 की गारंटी देते हैं आपको कि आप बना करके आएंगे। बात समझ रहे हो कि नहीं, ठीक है। बशर्ते आपको मेरी बात मानना पड़ेगा, मेरे कहने के मुताबिक आपको चलना पड़ेगा, ठीक है। आइए देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 9 सर अब आपके बोर्ड पर दिख रहा है गाइज। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है भैया, एक थैला में 4 हरी और 2 काली गेंद है। एक बैग है, थैला है, उसमें 4 ग्रीन बॉल्स हैं और 2 ब्लैक है ना। 4 हरी और 2 काली। यदि 2 यादृच्छिक निकाले जाएं तो उनके हरे होने की प्रायिकता कितनी है। ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, है ना। अच्छा, हम आपसे पहले कुछ चीज आपको यहां से समझाना चाहते हैं कि कैसे आप इस चीज को हैंडल करेंगे। अगर हमें 3 वस्तुओं में से 2 को चुनना है तो उसके तरीके क्या होंगे। 3 में से कितने वस्तु को, 2 वस्तु को। जरा देखो पहले कॉन्सेप्ट को समझो। तो 3 में से 2 वस्तु चुनना है, यानी सी चुनना है कि नहीं। कितने तरीके से, 2 तरीके से बोल रहा है। 3 में से 2 वस्तु को निकालना है तो 3C2। अब ये 3C2 का वैल्यू कितना होगा, तो ध्यान से समझना। तो 3 को यहाँ कितना है, 2, तो 3 को कितने बार खोलेंगे,
2 बार। ठीक है, खोलने का मतलब हम अभी आपको समझाते हैं। 3 है ना, इससे 1 कम, ठीक है, कितना होगा 2। क्लियर है, यानी 3 को कितना बार खोला, 2 बार। खोलने का मतलब है जो संख्या है उससे 1 कम करके करके खोलते जाइए। क्लियर है, और ये जो 2 है इसको आखिर तक बटे में, आखिर तक का मतलब 1 तक, तो 2 है, 2 गुना 1। ठीक है, ये कट जाएगा, यानी 3C2 का मान कितना होगा, 3 होगा। बात समझे, है ना। हम यदि आपसे ये कहते हैं कि 5 वस्तु है, 5 में से 3 वस्तु को चुनने का तरीका है ना। 5 में से कितने वस्तु, 3 वस्तु को चुनने का तरीका क्या है, तो क्या लिखेंगे आप, 5 वस्तु को चुनना है, यानी सी कितने तरीके से, 3। ठीक है, 3 बॉल निकालना है आपको, तो 5C3। इसको कैसे सॉल्व करोगे आप, तो 5 को कितने बार खोलोगे, 3 बार। खोलिए, देखिए 5 गुना 4 गुना 3, ठीक है, एक कम करते हुए 3 बार खुल गया। और ये नीचे वाला जो 3 है C3, इसको आखिर तक खोलना है, यानी अंत तक। अंत कहाँ होता है, 1 तक। तो 3 गुना 2 और गुना 1। बात समझे कि नहीं समझे, तो ये 3 से 3 कट जाएगा, ये 2 दूनी 4, इसका वैल्यू कितना आएगा, 10। अरे बात समझ रहे हो, ठीक है। अच्छा, यदि हम आपसे ये कह दें, ध्यान से समझना, बात को समझते जाना, 6 को 2 तरीके से खोलना है। ठीक है, तो जरा देखो, 6C2, 6 को 2 तरीके से चाहे खोलना है या चाहे चुनना है, बात एक ही है। तो 6 को कितने बार खोलोगे, 2 बार। तो 6 गुना 5, और इस 2 को आखिर तक, 2 गुना 1, ये 2 तिया 6, 5 तिया 15, इसका वैल्यू होगा। बात समझ रहे हैं, तो ये 3C2, 5C3, 10C4 है कि नहीं। 10C4 रहेगा तो बोलो कितना, 10 को कितना बार खोलोगे, 4 बार, और नीचे वाले को आखिर तक खोलना है, बस यही करना है आपको। इसी तरीके से ये कॉम्बिनेशन वाले सवाल सॉल्व होते हैं। बात समझ रहे हो, ठीक है, इतनी सी बात समझ गए आप। तो आइए अब हम आपको सवाल की तरफ लेकर के चलते हैं और इसको सॉल्व करवाते हैं आपसे। यहाँ देखिए जरा सा, एक थैला में कितना है बेटा, 4 ग्रीन बॉल है, क्लियर है, और 2 ब्लैक बॉल है, 2B, B का मतलब ब्लैक। ठीक, 2 बॉल निकाले गए हैं। कितने बॉल निकाले गए हैं, 2 बॉल निकालेंगे। ध्यान से समझिएगा। अब प्रायिकता बराबर क्या होता है, आने की संभावना बटे कुल संभावना। क्लियर, तो आने की संभावना क्या पूछ रहा है आपसे, कहता है 2 बॉल निकाला गया और उनके हरे होने की प्रायिकता। 2 बॉल निकाला गया है, वो दोनों का दोनों हरा होना चाहिए। बात समझ रहे हैं, तो आने की संभावना हरे की बात कर रहा है। जरा ध्यान से देखिए, तो हरा बॉल कितना है, 4 है कि नहीं है। तो आने की संभावना क्या होगी आपका, आने की संभावना क्या, आने की संभावना 2 हरी गेंद आने की संभावना। ठीक है, तो बोलो बेटा, हरी गेंद है कितना, 4 है। 4 में से कितना गेंद निकाल रहे हैं आप, 2 गेंद। इसको क्या लिखेंगे, 4C2। अब 4C2 को कैसे सॉल्व करेंगे, अभी सिखाया था आपको। 4 को कितने बार खोलना है, 2 बार। तो खोलने का तरीका 4 गुना 3, छोटा संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 4 गुना 3, और इसको कहाँ तक खोलेंगे बेटा, नीचे वाले को आखिर तक, यानी 2 गुना 1। 1 लिखे चाहे लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये इससे कट जाएगा, यानी ये होगा 2, यानी कितना गया ये, 6। बताइए हाँ या ना, 4C2 की वैल्यू कितना आ गया, 6। अब हमें क्या निकालना है, आने की संभावना बटे कुल संभावना, यानी टोटल। तो कुल संभावना कितना हो जाएगा, कुल संभावना, कुल गेंद कितने हैं, 4 ग्रीन है और 2 ब्लैक है। तो 4 2 कितना हो गया, 6। 6 में से कितने बॉल निकाले गए हैं, 2 बॉल, 2 ही बॉल निकाल रहे हो आप, यानी 6C2। बताओ 6C2 को कैसे खोलेंगे, 6 को कितने बार खोलना पड़ेगा आपको, 2 बार। तो 6 गुना 5, अब बटे 2 को आखिर तक, यानी 2 गुना 1, ये काट दीजिए, 2 तिया 6, कितना हो गया, 5 तिया 15। ठीक है, तो प्रायिकता आप जानते हैं आप नहीं, प्रायिकता बराबर क्या होता है, प्रायिकता बराबर आने की संभावना कितना हो गया, 6, कुल संभावना कितना है, 15। इसको काट दो, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, यानी 2/5,
यही क्या है हमारा प्रायिकता है किसकी, हरी गेंद आने की। बात समझ रहे हो कि नहीं? ठीक, तो 2/5 क्या होगा बेटा, ये हमारा आंसर हो गया। इसको एकदम से गांठ बांध लेना, ठीक है। एकदम से ये सवाल आपके एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान पूर्वक करेंगे। और इसी तरीके से वो कार्ड्स वाला जो निकलता है ना, ताश के 52 पत्ती वाला, सब सवाल ऐसे ही इसी मेथड से बनेगा, ठीक है। और वो भी सवाल हम आपको करवा देंगे अगले क्लास में, ठीक है। तो आप फिलहाल इस पर फोकस कीजिए कि जितनी वस्तु है उससे आपको कितना निकालना है, उस पर ध्यान दीजिए। 4 ग्रीन था, क्योंकि यहां से क्या पूछ रहा है, ग्रीन आने की संभावना, तो ग्रीन वाले को पकड़ेंगे हैं। अरे ब्लू से, ये ब्लैक से तो कभी ग्रीन नहीं है ना आएगा भाई, नहीं ना आएगा। तो क्या होगा, ये 4 ग्रीन को पकड़ेंगे, नहीं 2 हरी। अगर पूछता कि ये आने की, ब्लैक वाला आने की संभावना, तो हम ब्लैक वाले को पकड़ते। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो 4 ग्रीन में से 2 बॉल निकालने हैं हमें, और वो दोनों ग्रीन ही होना चाहिए, इसीलिए हमने ग्रीन को पकड़ा है। क्लियर है? तो 4 में से 2 बॉल निकाला गया, यानी 4C2। 4 बॉल था ग्रीन का और 2 बॉल निकाला, तो 4C2। इसको कैसे ब्रेक करेंगे, यही हमने आपको यहाँ पे समझाया है। कोई दिक्कत वाली बात, समझ गए? तो चलिए इसको बेटा अब हम मिटाते हैं, ठीक है। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से एक बार दोहरा रहा हूँ, इसीलिए इसका आप प्रैक्टिस जरूर करेंगे। क्लियर है? आइए ध्यान से अब हम चलते हैं गाइज क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है बेटा कि यदि 10x बराबर 15 हो, तो आपसे पूछा है साइन x और माइनस कॉस x की वैल्यू कितना होगा, व्हाट, इसका मान पूछ दिया आपसे। साइन x माइनस कॉस x, बड़ा आसान तरीका है। इधर देखो, ये 10x का मान निकालोगे कितना होगा, 15/8। 10 क्या होता है, p/b, यानी ये p है परपेंडिकुलर और ये b है यानी लंब बटे आधार। तो बताओ बेटा यहाँ से कर्ण h क्या हो जाएगा। आप ट्रिपलेट जानते हैं, ट्रिपलेट आपको बताया था 8, 15, 17, ठीक है। तो h का मान कितना हो जाएगा, 17, ठीक। और जो बच्चा नहीं जानता है तो वो h ऐसे निकालो, जिसको ट्रिपलेट पता है वो डायरेक्ट बोल देगा 8, 15, 17, ठीक है। p का स्क्वायर, ये कितना होगा, 15 का स्क्वायर, अब प्लस 8 का स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा 225 और ये होगा 8 8 64। क्लियर है? इसको तोड़िए, कितना होगा आपका 8 8 64, 15 का 256 लिख दिया रे, 15 का स्क्वायर 225 ना, 225, ये कितना हो गया 5 4 9 6 2 8 और ये 2, तो 17 17 2 नवासा, इसका वर्गमूल कितना आएगा 17, यही h है कि नहीं। तो क्या आप पेपर में इतना निकालने के लिए जाओगे क्या, आपके पास ट्रिपलेट्स होना चाहिए। जो बच्चे नहीं समझते ये ट्रिपलेट्स क्या है ना, तो वो प्लीज़ बेटा वीडियो जा करके देखो, पिछला वाला हमने समझाया है कि ट्रिपलेट्स है क्या, ठीक है ना, और लिखाए भी हैं, आप ढूंढना आपको मिल जाएगा। नहीं तो आप ऐसे निकालिए, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। h कितना का 17। अब आप बताइए सर, साइन क्या होता है, b/h, सॉरी साइन क्या होता है, p/h, क्या होता है बेटा, p/h, और कॉस होता है b/h। नहीं तो p का मान कितना है जरा देख लीजिए, 15, और h कितना है 17, माइनस ये b कितना है 8, और ये h कितना है 17। तो बताओ बेटा 15 में से 8 चला गया तो कितना हो जाएगा 7, और ये नीचे वाला बचे 17, यानी 7/17। यही आपका सवाल का आंसर है। बताइए सर कोई दिक्कत वाली बात है, समझ पाए आप मेरी बात को, ठीक है। अगर सर आप मेरी बात समझ पाए तो फिर से मैं एक बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं सर कि प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर ज़रूर कर दीजिए, ताकि और लोग इसको देख पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देखें और वो लाभ उठा सके इस वीडियो का, ठीक है सर। तो यहाँ तक सर आपने वीडियो देखा, इसके लिए सर आपको तहे दिल से शुक्रिया है। और कल हम इसी जोश और जुनून के साथ आपके सामने फिर से उपस्थित होंगे। तब तक आप हमें सर आज्ञा दीजिए और आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।